कि जो भी फैसला किया वो मिनोअन कबूल किया जाएगा। तर काज़मी साहब, वैसे तो बात मैं आपसे करना चाह रही थी ये जो लंदन में सारा मामला हुआ है, क्योंकि आप खुद वहाँ रहते रहे हैं, आप ये सारे मामले को बहुत तरीके से जानते भी हैं। कोई कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं? पहला सवाल तो ये, और इसी के साथ फिर ऐड कर लीजिएगा अभी जो शफी जान साहब बात कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से, उसे मिनोअन कबूल किया जाएगा। मुज़ाकरात होते हुए देख रहे हैं आप आगे? देखिए, जहाँ तक लंदन वाले वाक़े की बात है, मैंने भी टू बी ऑनेस्ट वो वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन अगर कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, तो बरतानिया का कानून बिल्कुल वाज़े है, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई शख्स जिसके बारे में ये शक है कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है या पुलिस उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है, प्रेस उसको रिपोर्ट भी कर सकता है। उसके रिपोर्ट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एक क्रिमिनल जस्टिस एक्ट है 1987 का, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके अलावा यूथ एंड चिल्ड्रन एक्ट है 1933 का, वो उसमें जो यूथ और चिल्ड्रन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी कोर्ट इंपोज करता है। और फिर कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो मामला 2015 का है, रूल्स का वो है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं बीबीसी के लिए कवर करता रहा हूं। अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उसका नाम है, तो मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस स्पेसिफिक इंसिडेंट का नहीं पता कि वो कौन है और किसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी कोई मजमूम हरकत की है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सबूत उधर हुए तो कार्रवाई होगी बरतानिया में। सही। और मुज़ाकरात यहां पर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोशिश तो की जा रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आज जो शर्मनाक मनाजिर हमने पंजाब में देखे हैं और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में दूसरे वज़ीर आला के खिलाफ जिस किस्म के नामुनासिब सवालात वहाँ पे किए गए कि तुम चर्च लेके आए हो, तुम यहाँ पे ड्रग डीलिंग करने आए हो, एक सूबे से आने वाले लोगों को एक मोहतरम वज़ीर जो है वो जंगली कह रही हैं। मेरे ख्याल में ये नामुनासिब रवैये, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, कहीं पर भी किसी के साथ भी अगर सियासी लोग इस तरह का रवैया करेंगे, ऐसे मुल्क में आप समझती हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस माहौल के अंदर कि कोई चीज़ आगे बढ़ सकेगी। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं आपको नहीं लगता। इख्तियार साहब, आपने दावा किया है कि मुज़ाकरात की पेशकश वज़ीर आज़म साहब ने इसलिए की है क्योंकि 3 बार बैरिस्टर गौहर मिन्नत कर चुके हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जबकि आप ही के दावे पर इसको बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि उनका 1 साल हो गया है, उनका तो कोई रब्ता ही नहीं हुआ वज़ीर आज़म से। तो ये जो 3 बार मिन्नतें हुई हैं, ये कब की बता रहे हैं आप? जी किरण, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया है, लेकिन अगर आप इसको कौन सा रब्ते का नाम देती हैं, मैंने बैरिस्टर गौहर की ट्वीट का जवाब भी दे दिया है कि जनाब अली गुज़श्ता 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी उठा लें, उसमें आपने यही कहा है कि जाने दें, अब माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाए, बात होनी चाहिए, हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। ये 3 बार उन्होंने कहा, ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो उसका हवाला दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने कोई उनके घर आप गए हैं या पीएम हाउस आप आए हैं या आपने कोई टेलीफोन करके बात की है। तो बैरिस्टर गौहर साहब भी मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब की बात है, जो अभी ये वज़ीर साहब मौसूफ कहकर गए हैं, तो इनसे ये पूछें कि आपकी अपनी जमहूरियत कहाँ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की 165 तहसीलों के मुंतखब नाज़िमीन परसों 24 तारीख को इस्लामाबाद तक मार्च करते हुए पहुंचे हैं कि उनको राइट्स नहीं दिए जाते। आपसे पहले जब उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया असम्बली के आगे, तो उनको सर फोड़कर वापस भेज दिया गया, उन पर FIR कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की अस्पतालें आवाज़ लगा रही हैं। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में 300-350 मरीज बाहर पड़े हुए हैं जिनको ICU के बेड्स नहीं मिल रहे। वो सुहेल अफरीदी साहब को आवाज़ दे रहे हैं कि आप कहाँ मटर गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर वो ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी ये हो रहा है, तो ये दोनों ही बातें गलत है ना। दूसरा ये कि फिर ये जो एहतजाज की इजाजत है, फिर ये भी सिलेक्टिव है ना, कि अगर वो 165 जिलों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर और वो आकर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर PTI आना चाहती है तो उनको इजाजत नहीं है। सर देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इजाज़त नहीं है या नहीं होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सूबाई असम्बली में, पंजाब की असम्बली में अपने गार्ड्स को अंदर करके खड़ा कर दें, मुझे आप बताइए व्हाट डज इट मीन। ठीक जी, ये कोई बदमाशी दिखाने का कोई अखाड़ा थोड़ी है। असम्बली बिल्डिंग होती है, उसका अपना एक तकद्दुस होता है, ये एक ऑगस्ट हाउस होता है। सर अतर काज़मी साहब, आपने कहा ब्रेक से पहले कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसमें आपको मुज़ाकरात की सिचुएशन या उस तरफ जाते हुए नज़र तो नहीं आ रहे मामलात।
अगर ये मुलाकात हो जाती है, जिसका मैं अभी तस्करा कर रही थी शफी जान साहब से, कोट लखपत में जो असीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आपको लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता अडियाला के बजाय कोट लखपत से मिल जाएगा पीटीआई को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोट लखपत जेल से कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, वो रास्ते के अंदर एक स्टॉप जरूर हो सकता है, उसमें इंपॉर्टेंट उनका किरदार हो सकता है। वहाँ पे जो उनके लीडरान हैं वो तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं। अगर जिस तरह एक प्रपोजल दिया जा रहा है कि उनको पैरोल पे रिहा किया जाए, फिर वो जाके इमरान खान साहब से मिलें, तो यकीनन वो एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन माइनस इमरान खान सिर्फ कोट लखपत जेल, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर उन लोगों ने खान साहब के बगैर कोई रास्ता निकालना होता तो वो 2 साल से इस तरह जेल में ना पड़े होते। तो यही मुझे लगता है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे उसमें दोनों तरफ की क़यादत का कलीदी किरदार होगा, चाहे वो हुकूमत वाले हों या तहरीक इंसाफ वाले हों या तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान वाले हों। कुछ तलखियां हो गई हैं, देखें ना जिस तरह की सजाएं हुई है। कोट लखपत के लोगों की भी हम बात करते हैं, इनकी 2-2, 2.5 साल से जमानतें नहीं हो रही हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, शाह साहब जो हैं उनको 3 मुकदमात में बरी किया जा चुका है, लेकिन जमानत नहीं हो रही। तो फिर जब हम तलखी की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया जिसमें मोजिज चीफ जस्टिस साहिबा ने सिर्फ एक कानून को मुअत्तल किया है और अभी वो मुकदमा आगे चल रहा है। उसके बाद जो लहजा हमने देखा पंजाब की हुकूमत का, सोशल मीडिया पे जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि एक फैसला मुअत्तल होने पे, कानून मुअत्तल होने पे इतनी सख्ती, इतनी तलखी, तो दूसरी जानिब आपने उनकी अहलिया को भी सजा सुना दी, उनको भी सजा सुना दी। 2 साल से जिनको बंद रखा हुआ है उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो तलखी कम करेंगे। तो ये दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा कि हर तरफ का किरदार है, इसमें हुकूमत का भी किरदार है, यकीनन अपोजिशन का भी किरदार है, लेकिन जितनी तलखी आ चुकी है इसको कम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वैसे इख्तियार साहब, तलखियां कम करने के लिए क्या आप लोग इजाज़त देंगे? वज़ीर आला पहुंचे हुए हैं कोट लखपत जेल में, जाकर पीटीआई के जो असीरान हैं उनसे मुलाकात कर लें। वो क्या कहते हैं कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये बताइए, जब एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात मांगते हैं और उसके लिए आपको वज़ीर आज़म 7वीं बार, इससे अतर काज़मी साहब से मैं यही पूछूंगा कि 7वीं बार वज़ीर आज़म ने खुद उनको डायलॉग की दावत दी है। इसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और हकीकत यह है कि गुज़श्ता माजी में भी जितनी दावतें दी गई हैं उसका तमस्खर उड़ाया गया है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइड से तो नहीं होती ना, दूसरी साइड से भी दिखानी चाहिए, कुछ मुजाहरा करें। मैं फिर कहूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब जिस सूबे के वज़ीर आला हैं वो टेररिज्म की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियाँ दिवालिया हो चुकी हैं, उसकी जायदादें नीलाम की जा रही हैं, अस्पतालों में मरीज 300-350 बाहर पड़े हुए हैं जिनके पास वज़ीर आज़म के बेड्स नहीं है। कर रहे हैं बार-बार मुज़ाकरात की, लेकिन ये तो बता दें ना इख्तियार साहब, कल इजाजत देंगे, मुलाकात की इजाजत देंगे? चंद सेकंड मुझे दे दें किरण, मुझे चंद सेकंड दे दें प्लीज। मैं कहता हूं कि आईसीयू के बेड्स ना होने की वजह से बाहर मरीज तड़प रहे हैं और इस सूबे के वजीर आला कर क्या रहे हैं। अब ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और उसके लिए तारीख और जगह का तयन हो रहा है, ऐसे मौके पर आप उसका मज़ा करकरा करने के लिए गए हैं। आप चाहते हैं, हम मैं तो पहले से कहता हूं, आई एम कन्विंस्ड कि देयर इज अ ग्रुप इन पीटीआई जो मुज़ाकरात चाहते हैं एंड देयर इज अनदर ग्रुप जो मुज़ाकरात नहीं चाहते। वो खून खराबा चाहते हैं, वो लाशें चाहते हैं, वो केओस चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में खाना जंगी। मैं समझ रही हूँ, यानी वज़ीर आला एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो महमूद खान अजगज़ई साहब ने आपको पेशकश की है वो पेशकश आपने कबूल कर ली है क्या? तारीख वगैरह भी तय हो गई है मुज़ाकरात की, आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तारीख तय हो गई है। मैं इसके बाद तारीख तय होगी, जगह का तयन होगा, उसकी मॉडलिटीज सारी जो है वो कबूल कर लिया आपने पेशकश, और ये चीजें जो है आगे तो आप कह लें। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अगर कह दिया कि बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, कोई गैर ज़रूरी नाजायज़ मुतालिबात ना करें तो बेहतर है, तो मीन्स के गवर्नमेंट इज सीरियस। वो जो है तो डायलॉग चाहती है, हुकूमत तो चाहती है कि एंटरटेन हो। हम तो कौमी वहदत, कौमी यगानियत की बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं। इनको दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। खान को माइनस करके मुज़ाकरात किए जाएं तो उस मुज़ाकरात का एक तो निकलेगा क्या अगर इमरान खान के रिहाई पर बात ना हो तो? और वो तो बता चुके हैं ऑलरेडी कि इमरान खान की रिहाई पर बात करेंगे, और वो जो नारा मियां साहब लगाते हैं वोट को इज्जत दो, वो उसकी बात करेंगे, वो आइन की बहाली की बात करेंगे।
आइन तो बहाल है। क्या आप समझती हैं कि आइन बहाल नहीं है? हम तो समझते हैं कि आइन बहाल है, लेकिन इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको चाहिए इस वक्त अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चाहते हैं कि कोई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब में बैठ जाए। ये चाहते हैं कि कोई उमर अता बंदियाल या साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए। ये लोग चाहते हैं कि कोई फैज हमीद हो, कोई जनरल कमर जावेद बाजवा हो, जो इनको उठा के इक्तिदार की मसनद पर बिठा दे, इक्तिदार के सिंहासन पर बिठा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हुकूमत तो आपकी है सर, ये डिसीजन तो आप ही ले सकते हैं ना, वो तो सिर्फ आपको तजवीज दे सकते हैं। मैं वही कहता हूँ ना, इनके मुतालिबात तो ऐसे ही होते हैं ना। तो हमने पहले ही कह दिया कि कोई गैर कानूनी नाजायज मुतालिबात आप नहीं करेंगे। ब्रेक लेना है, क्लोज करना है सेगमेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप बता सकें इख्तियार साहब, क्योंकि आपके पास गुड न्यूज होती हैं, आप खबरें अच्छी दे देते हैं जब इस तरह के दौरे हो रहे होते हैं। तो आपने आज से 2-4 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में बताया था कि कुछ विजिट्स भी होने वाले हैं और उन विजिट से का आउटकम बहुत अच्छा होगा। तो जो आज का विजिट है, इसमें है कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुशखबरी? जी, दिस इज़ वन ऑफ दोज विजिट्स जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, और इसका ऐलान जो है तो आपको कल परसों तक जो है उसके रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और इसके बाद अगले महीने बाय द एंड ऑफ जनवरी, उस जनवरी महीने में एक और बहुत बड़ा विजिट जो है वो होने जा रहा है। तो अब तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, पाकिस्तान अपनी तरफ जो है जो मुस्तकबिल एक रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ चल पड़ा है। जी, विजिट तो बता दें किसका हो रहा है जनवरी में? है बिरादर इस्लामी मुल्क से जो है तो बड़े विजिट्स आ रहे हैं, और अब जो चीज़ें आपस में डिस्कस हो चुकी हैं अब उसको अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है। तो पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जब अब लोग कहते थे। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, अगर आपकी नॉलेज में है, एक वर्ड में अगर आप बता सके, आपको पता है कौन आ रहा है जनवरी में? सर मुझे नहीं पता, शायद सोमालिया से कोई आ रहा हो, इसलिए कि बुरादर इस्लामिक मुल्क है। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। आज भी जो आए थे बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, और मेरे ख्याल में सुबह आए। और अत्तर काज़मी ने कौन सी अच्छी खबर दी? नहीं, मुझे मैं वो कह रहे हैं कि मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। मुझे काफी देर से कहा जा रहा है कि क्लोज कर दे सेगमेंट। थैंक यू सो